हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो लासन है और विहिंग है वो लोग ना मतलब युनमक के लिए निकल गए थे और हमारा जो मतलब सोंगलैन है और ली है वो लोग अपने घर जाने के लिए निकल गए थे और हमारे साओ सिंचैन और सुयेंग ना लैंड क्लैन में ही रुके हुए थे क्योंकि हमारे मतलब साओ सिंचैन की डिलीवरी होने वाली थी। इसी वजह से उनको जाने दिया नहीं गया था क्योंकि साओ सिंचैन का ये मायका था। इसी वजह से उनको रोक लिया गया था। तो हमारे जो विहिंग और लहसन है मतलब यूनमक पहुँचते हैं और वहाँ पर ना मतलब लहसन का सब लोग स्वागत करते हैं। उसके बाद ना उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं और वो लोग ना वहाँ पर कुछ दिन रहते हैं। उसके बाद ना वो लोग लैंड क्लैन वापस आ जाते हैं और लैंड क्लैन वापस आते हैं तो इनका स्वागत किया जाता है। उसके बाद ना इनकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, मतलब ये लोग फिर से बच्चों को मतलब स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाते थे और मतलब काम में सबके हाथ बटाते थे ऐसे राज्य के काम में और रैपिड्स से भी मिलने जाते थे, उस झरने के पास भी जाते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और इनकी शादी को ना 2 महीने हो गए थे। 2 महीने बाद दिखाया जाता है कि हमारे साओ सिंचन का ना डिलीवरी होने वाला था। तो हमारा सुयेंग जो था वो परेशान था क्योंकि उसका पहला बेबी है और मतलब साओ सिंचन जो चिल्ला रहा था ना, मतलब सब रूम के बाहर खड़े थे तो सबको आवाज़ आ रही थी। तो हमारा सुयेंग जो था ना वो घबराया हुआ था, तो सब लोग उसे शांत कर रहे थे। उसके बाद ना बेबी के रोने की आवाज़ आती है और उसके बाद बच्चे को ना ले आया जाता है और हमारे सुयेंग को पकड़ा दिया जाता है। तो वो पकड़ता है अपने बेबी को और हमारा जो साओ सिंचन था वो अभी रेस्ट कर रहा था। उसके बाद ना सुयेंग मतलब बेबी को लेकर जाता है हमारे साओ सिंचन के पास। तो साओ सिंचन बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था और बाकी लोग भी बहुत खुश थे और वो एक बेबी बॉय था। तो उस बेबी बॉय को देखकर सब लोग हैप्पी थे, सब लोग खुश थे और हमारा जो लासन है वो कह रहा था कि गगा आप मदर बन गए बोल रहा था। तो हमारा साहु सिंचन कहता कि हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं मदर बन गया बोलता है। और हमारा जो लासन है ना तभी वो बेहोश हो जाता है। तो बेहोश हो जाता है तो लासन को चेक करने लगते हैं हीलर, वहाँ पे थे ना इसी वजह से, और उनको पता लगता है कि लासन प्रेग्नेंट है। तो ये गुड न्यूज़ ना सबको पता लग जाती है। आज ही हमारे जो साओ सिंचन का बेबी का बर्थ हुआ था और आज ही ये गुड न्यूज़ मिली थी। और हमारे जो जियांगचन है वो तो पहले से ही प्रेग्नेंट थे, मतलब विंग का जब मैरिज होने वाला था विंग और लैंसन का, तभी उनको पता लगा था कि जियांगचन प्रेग्नेंट है। तो जियांगचन की प्रेगनेंसी को 2 मंथ हो चुके थे और हमारे लैंसन की प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी अभी। तो ये तो गुड न्यूज़ आ गई थी सबके लाइफ में। और उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे जो साओ सिंचन है और सुयेंग है वो लोग बहुत खुश थे और सब लोग बहुत खुश थे कि लैंसन और विंग का भी बेबी होने वाला है कल। और उसके बाद तो मतलब साओ सिंचन और सुयेंग 2 महीने वहाँ पर रहते हैं। तो अभी ना हमारे लैंसन के प्रेगनेंसी को 2 महीने हो रहे थे तो साओ सिंचन और सुयेंग जा रहे थे वहाँ से। तो हमारा जो लैंसन है उसके आंखों में आंसू थे कि काका आप क्यों जा रहे हो, मुझे छोड़कर, रुक जाते तो नहीं होता क्या। तो हमारा जो साउथ सिंचन है उसे समझा रहा था कि नहीं भाई मुझे जाना पड़ेगा ना, मतलब वहाँ पर काम है और सोंगलन तब से संभाल रहा है और ऐसा सब बोलता है। तो हमारा लहसन भी हाँ कर देता है लेकिन वो उदास हो गया था। और उसके बाद ना हमारे साउथ सिंचन और सुयंग ना वहाँ से चले जाते हैं अपने क्लैन। तो हमारा जो लहसन है वो ना रात को क्या करता है, उसकी प्रेगनेंसी को 2 महीने हो रहे थे, उसका टमी तो बाहर निकला नहीं था ना अभी। तो वो ना कह रहा था कि वही मतलब और 1 महीना बीतेगा उसके बाद मेरे मतलब
3 मंथ मतलब 2 महीने हो गए हैं और 1 मंथ हो जाएगा, उसके बाद तो मेरा टमी मतलब बाहर आने लगेगा ना, मैं मोटा हो जाऊँगा ना। तो वही कहता है कि हाँ, मोटे तो हो जाओगे, बोलता है, नॉर्मली बोलता है वो। तो हमारा जो लहज़न है वो बोलता है कि उसके बाद तुम मुझे मोटे बोलोगे, मुझसे प्यार नहीं करोगे, तुम मुझसे नाराज़ रहोगे क्योंकि मैं मोटा हो जाऊँगा, तुम किसी और के पास जाओगे। ऐसा सब बोल रहा था क्योंकि उसका मूड स्विंग्स हो रहा था। तो वैसा बोल रहा था। तो हमारा बीइंग शॉक्ड कि ऐसा क्यों बोल रहे हो लहज़ान, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा? बोलता है। तो हमारा जो लहज़न है, तुमने अभी तो कहा, बोलता है कि मैं मोटा हो जाऊँगा। तो हमारा बीइंग कहता है कि सब मोटे होते हैं, प्रेगनेंसी में तो सबका टमी बाहर निकलता है ना, सब प्रेग्नेंट होते हैं तो मतलब टमी तो बाहर आता ही है, तो उसमें क्या है, उसमें कुछ बुरी बात तो नहीं है ना। तुम मोटे भी लगोगे तो प्यारे ही लगोगे ना लहसन, बोलता है। तो हमारा लहसन कहता है कि तुम मुझे मोटू तो नहीं बुलाओगे ना, मुझे मोटा तो नहीं बोलोगे ना, बोलता है। तो विंग कहता है कि नहीं बुलाऊंगा ना, बोलता है। और हमारा जो फिर हमारा लहसुन बोलता है कि तो ठीक है, मुझे अगर नहीं छेड़ोगे तो ठीक है, अगर तुम मुझे छेड़े ना तो देखना तुम्हें ना यहाँ से निकाल दूंगा, फिर चले जाना अपने क्लाइंट, बोलता है। उसके बाद ना कुछ महीने बाद दिखाया जाता है हमारे लहसुन का संबंध चल रहा था और हमारा जो लहसुन है वो ना जियांगचैन के साथ बैठा हुआ था। तो हमारा जो जियांगचैन है मतलब उसका टमी पूरा बाहर आ चुका था, मतलब उसके 9 मंथ चल रहे थे ना, तो ऐसा हुआ था। तो हमारा जो जियांगचैन है वो ना लहसुन को पूछ रहा था कि बेबी किक कराए, तो लहसुन कह रहा था कि हाँ बेबी किक करता है, बहुत तंग करता है, बोल रहा था। और ऐसे इन दोनों की बातें चल रही थी। तो हमारा जियांगचैन चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका पेन स्टार्ट हो जाता है। पहले तो बोलता है कि मेरा मतलब मुझे दर्द हो रहा है, बोलता है, तो लहसुन घबरा जाता है। उसके बाद ना वो चिल्लाने लगता है लहसुन भी। हमारा जियांगचैन चिल्ला रहा था क्योंकि उसे दर्द हो रहा था और इधर हमारा लहसुन चिल्ला रहा था कि गागा कहाँ हो, जल्दी से आओ, विंग कहाँ हो, जल्दी से आओ, ऐसा करके चिल्ला रहा था। तो ना वहाँ पर ना आ जाते हैं और मतलब विंग सिचैन ये सब लोग आ जाते हैं। तो सिचैन ना जियांगचैन को गोदी में उठाते हैं, उसे रूम में लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर हीलर आ चुके थे, मतलब जो डॉक्टर थे वो लोग आ चुके थे। उसके बाद ना हमारे जियांगचैन को तो दर्द हो रहा था ना, उसका ट्रीटमेंट होता है और मतलब 2 घंटे बाद ना उसकी डिलीवरी हो जाती है। और इधर हमारे सिचन बहुत परेशान थे कि मतलब बेबी ठीक होगा, जियांगचैन ठीक होगा कर कर। तो हमारा जो जियांगचैन है उसने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था। हमारा जो जियांगचैन है उसने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था। उसके बाद ना उस बेबी बॉय को देख कर ना हमारे सिचन और बाकी सब लोग बहुत खुश थे। उसके बाद 2 महीने बाद दिखाया जाता है हमारे लहसुन का चल रहा था 9 मंथ। और मतलब वहाँ पर ना वो जियांगचैन का जो बेबी है वो बेड पर लेटा हुआ था, वहाँ पर हमारा जियांगचैन भी था और हमारा जो लहसुन था वो बैठा हुआ था और बेबी को देख रहा था कि उसके गाल मतलब कितने मुलायम है, उसके हाथ कितने छोटे छोटे हैं, उसके पैर कितने छोटे छोटे हैं, वो कितना प्यारा है, ये सब देख रहा था वो। उसके बाद ना जो जियांगचैन का बेबी है वो ना लहसुन को देख कर ना और उसकी टमी को देख कर ना गिगल कर रहा था, वो खुश हो रहा था। तो हमारा जो लहसुन है वो देख रहा था कि बेबी कैसे उसके टमी को देख रहा है। तो लहसुन कहता है कि बेबी आप मेरे टमी को क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपके भाई या बहन आने वाला है, बोलता है। तो बेबी ना और गिगल करने लगता है, वो थोड़े छोटा बच्चा है, बोल थोड़े पाएगा। तो ऐसा तो वहाँ पर सीन था। और हमारा जो लहसुन है वो अभी जियांगचैन को बोलता है कि जियांगचैन मुझे दर्द होने लग गया है, बोलता है। तो जियांगचैन ना कहता है कि तुम रुको, बेबी 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 सॉरी वो ना घबराया हुआ था, क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा था इसलिए अटक रहा था, वो ऐसा बोल रहा था। तो वो बोलता है कि मैं तुम बेबी के पास रहो, मैं बुला कर लाता हूँ, बोलता है। उसके बाद ना वो जाता है विंग को सिजन को बुला कर लाता है और मतलब लहसुन को एक रूम में ले जाया जाता है, वहाँ पर हीलर्स आते हैं। उसके बाद ना उसका मतलब ट्रीटमेंट चालू हो जाता है और
हमारा जो विहिंग है वो अब परेशान हो रहा था। और सिचैन कहते हैं कि विहिंग परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, बेबी मतलब अच्छे से बर्थ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लैंसन भी ठीक होगा, बेबी भी ठीक होगा, ऐसा समझा रहे थे। तो हमारा जो विहिंग है वो बोलता है कि हाँ हाँ गगा ठीक है बोलता है, लेकिन फिर भी वो घबरा रहा था और इधर से उधर चले जा रहा था। उसके बाद ना 1 घंटे बाद मतलब बेबी के रोने की आवाज़ आती है, तो हमारा जो विंग है रूम की तरफ देखने लगता है। तो कुछ देर बाद ना उस बेबी को ले आया जाता है और विंग को पकड़ा दिया जाता है। विंग तो पहले पकड़ने से डर रहा था कि बेबी को कैसे पकड़ूं, लेकिन वहाँ पर ना जो लैन ई थी वो ना उसे समझाती हैं कि ऐसे पकड़ो बच्चे को, तो वो पकड़ता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो लैंसन के पास चला जाता है और बेबी को दिखाता है कि देखो तुम्हारी मम्मा बोलता है। और हमारा जो लैंसन था वो अभी रेस्ट कर रहा था। उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो बेबी को पकड़ा हुआ था और कुछ देर बाद हमारे लैंसन को होश आता है। और हमारा जो लैंसन है अपने बेबी को देखकर बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था। और ऐसे ही ना दिन बीत रहे थे और 5 साल बाद दिखाया जाता है। 5 साल बाद क्या होता है कि झरने के पास ना मतलब ये तीनों कपल बैठे हुए थे, हमारे विहिंग, लैंसन, सिचेन, जियांगचेन और हमारे जो साओ सिंचन और सुकियन, ये बैठे हुए थे। और उनके जो बच्चे हैं मतलब जो बेबीज हैं, ये तीनों के तीनों रैबिट्स के साथ खेल रहे थे और ये लोग बैठे हुए थे झरने के पास। और वो लोग बात कर रहे थे कि बच्चे देखो कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं, कितने शरारती हैं। और बच्चे भी उधर खेल रहे थे तीनों के तीनों। वहाँ पर सब लोग बात कर रहे थे और ऐसे ही कुछ मतलब वहाँ पर कुछ टाइम बीतता है तो सब लोग बच्चों को देख रहे थे। तो हमारा जो लैंसन है अचानक से बेहोश हो जाता है। तो सब लोग कहते हैं कि जल्दी मतलब लैंसन को लेकर जाओ वहाँ पर, मतलब क्लैन में लेकर जाओ। तो हमारा जो विंग है वो लेकर जाता है लैंसन को। तो इधर हमारा जो लैंसन है वो बेहोशी में मतलब देख रहा था, मतलब विंग से वो कैसे मिला था पहली बार और उनकी मुलाकात कैसे हुई थी, कैसे वो मेडिटेशन कर रहा था, कैसे सब हुआ था, कैसा उसका दिल तोड़ा था, मतलब टूटा था, कैसे क्या सब हुआ था, कैसे वो अपनी जान लेने चला गया था, वो सब देख रहा था। मतलब उसकी जो यादें थी वो वापस आ चुकी थी। और जब हमारे लैंसन को होश आता है तो वहाँ पर ना मतलब हीलर थे और हमारा विंग था। तो हीलर कहते हैं कि ये पता नहीं क्यों बेहोश हो गया है, मतलब ऐसा तो कोई लक्षण दिख नहीं रहे किस कारण से बेहोश हुए हैं, बोल रहे थे। तो हमारा जो लैंसन है वो बोलता है कि मतलब उसको होश आ गया था, वो आँखें खोल कर देखता है विंग की तरफ और कहता है कि विंग मुझे सब कुछ याद आ गया, बोलता है। और एक बहुत प्यारी सी स्माइल करता है। और हमारा जो विंग है वो ये जानकर कि उसके लैंसन को सब कुछ याद आ गया वो बहुत खुश था। और हीलर भी समझ गए थे कि वहाँ से उनको जाना चाहिए तो वो चले गए थे। तो ये दोनों बैठे हुए थे। तो हमारा विंग ना फिर से लैंसन से माफ़ी मांगता है कि तुम्हें मैंने अनजाने में ही सही तकलीफ़ तो दी है ना, इस वजह से मुझे माफ़ कर दो। और हमारा विंग ऐसा कहता है तो लैंसन कहता है कि हाँ हाँ माफ़ कर दिया, बोलता है। उसके बाद ना हमारे जो मतलब ये जो कपल हैं मतलब वो लोग बहुत खुश थे अपने बेबीज़ के साथ, मतलब बच्चे के साथ। और मतलब तीनों कपल ही बहुत अच्छे से रहे, बहुत प्यारी मतलब जोड़ी थी इन तीनों की, सॉरी दोनों की बोल रही थी इसलिए सॉरी, तीनों की बहुत अच्छे से मतलब जोड़ी बन गई थी, बहुत प्यारा सा। यहाँ पर एक एंडिंग होती है, हैप्पी वाली एंडिंग होती है। और आपको ये एफ़एफ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट पे ज़रूर बताना। आप लोगों ने तो कमेंट ही नहीं किया है कि आपको पसंद आया है कि नहीं आया है ये एफ़एफ। और जो यहाँ पर साउंड आ रहा था रिकॉर्डिंग के वक्त, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो, सॉरी गाइस। लेकिन मैं क्या करूँ यार, परेशानी तो होती